द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक की भाजपा सरकार यूं तो भ्रष्टाचार के रंगों में खूब रंगी हुई है, दूसरी ओर क्राइम कंट्रोल की जब बात आती है उस मोर्चे पर भी यह भाजपाई सरकार फिसड्डी साबित हो रही है। अब कर्नाटक सरकार के खिलाफ जन आक्रोश फूट पड़ा है और जहां भी भाजपा शासित राज्य हैं, हर जगह जन आक्रोश दिखाई पड़ता है। सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं भाजपाई सरकार के खिलाफ, क्योंकि भाजपाई सरकार इस बीच में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में घिरी हुई है और वहीं नीति इतनी गलत रख रही है, कई लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है। वहीं इंसाफ के लिए भी लोग लगातार गुहार लगाते दिखाई पड़ते हैं। कर्नाटक में भी यह देखा गया है कि दक्षिण कन्नड़ जिलों में यह सरकार दोहरी नीति अपनाती है। क्राइम कंट्रोल के मामले में या मर्डर केस को सॉल्व करने के मामले में डबल स्टैंडर्ड अपनाती हुई यह कर्नाटक की सरकार दिखाई पड़ती है। इसी को लेकर आज मुस्लिम यूनाइटेड फोरम ने हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन भाजपा इस सरकार को हिलाने के लिए काफी दिखाई पड़ती है, क्योंकि भाजपा सरकार दक्षिण कन्नड़ जिलों में हो रहे हिंसे पर खामोशी की चादर ओढ़े हुए है। ढंग से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस मामले में सिर्फ लिपापोती करती दिखाई पड़ती। हाल ही में जुलाई के महीने में दक्षिण कन्नड़ जिले में मंगलुरु में और उसके आसपास में 8 दिनों के भीतर जुलाई में 3 मर्डर हुए थे। इसके अलावा भी कई ऐसे आंकड़े हैं जो हैरान करने वाले हैं कि दक्षिण कन्नड़ जिला आसानी से दंगों की भेंट चढ़ता चला गया। बीते 8 सालों में 67 दंगे वहां पर हुए हैं। इसी सब मामले को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन किया गया, क्योंकि मोहम्मद फाजिल और मसूद की हत्या हुई थी और इसके हत्यारों पर सही मामले में पुलिस ने कोई ढंग की कार्रवाई नहीं की और जिसे गिरफ्तार भी किया गया था इस मामले में वह बेल पर रिहा हो गया। इसी को लेकर 50 संगठनों के साथ मिलकर मुस्लिम यूनाइटेड फोरम ने सरकार द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिलों में हिंसा के मामले में डबल स्टैंडर्ड अपनाने के कारण गुस्से में विरोध प्रदर्शन किया है। भारी संख्या में लोगों की भीड़ आई है। आप अपने स्क्रीन पर लगातार यह तस्वीरें देख रहे होंगे कि भारी संख्या में हुजूम है और मंचों से इस बात को लेकर भी सरकार को लताड़ लगाई गई। इसी तस्वीरों को शेयर करते हुए ट्वीट किया है मोहम्मद इरशाद ने। उन्होंने लिखा, मैंगलोर के मामले में thousands of protesters gathered over Mangalore condemning the double standards of BJP Karnataka government in handling the recent murders happened in Dakshin Kannada district. Muslim United Forum Surathkal demanded justice to be served to Masood and Fazil's family. यानी फाजिल और मसूद के फैमिली को इंसाफ मिले, इसके लिए आज हजारों की संख्या में जन सैलाब के रूप में ये सभी सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करते दिखे भाजपाई सरकार के खिलाफ। यहाँ पर आप हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखेंगे, आप यहाँ इससे देखिए कि यह भाजपाई सरकार भ्रष्टाचार में तो डूबी हुई है, लेकिन जहाँ पर नीति संधारण की बात होती है, क्राइम कंट्रोल की बात होती है, वहां पर भी यह फिसड्डी साबित हो रही है। जानबूझकर फिसड्डी है क्या? दक्षिण कन्नड़ जिले कर्नाटक के भाग नहीं है क्या? उस एरिया में हो रहे अपराध को कंट्रोल करने में यह सरकार नाकाम हो गई है या यह सरकार उस एरिया में क्राइम कंट्रोल करना ही नहीं चाहती है? इसी संबंध में द प्रिंट ने एक विस्तृत खबर की। उसमें समझने की कोशिश की गई कि क्या दक्षिण कन्नड़ जो जिले हैं, खास करके मैंगलोर के आसपास का इलाका, वहां पर सांप्रदायिक हिंसा क्यों इतनी बढ़ती जा रही है या फिर अपराध की घटनाएं, हत्याएं इतनी क्यों हो रही हैं? कभी अमूमन वह शांत शहर कहा जाता था, लेकिन वह एरिया अब इस तरीके से क्यों बौखलाया हुआ है? क्यों वहां पर खून खराबे की खबरें खूब आ रही हैं और लोगों में गुस्सा दिखाई पड़ता है? इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पर जुलाई के महीने में जो 3 मर्डर हुए उस मामले पर भी पुलिस ने सही से एक्शन नहीं लिया। सरकार पर गंभीर आरोप लगे। जिस दिन मोहम्मद फाजिल की हत्या हुई थी उसी दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री उस इलाके में थे। बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, उसके परिवार से मिलने गए, लेकिन मोहम्मद फाजिल के परिवार वालों से वह नहीं मिले। क्या वह मुख्यमंत्री सिर्फ हिंदुओं के हैं, यह पूछा गया है। दैनिक भास्कर में यह खबर प्रकाशित हुई है, वो हम आगे बताते हैं, लेकिन थोड़ा द प्रिंट की खबर को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बताया गया है। द प्रिंट ने हेडिंग में लिखा, 8 साल में 67 दंगे, 12 हत्याएं,
कैसे हिंदू मुस्लिम नफरत का गढ़ बन गया कर्नाटक का यह जिला। और इसी में जो जानकारी दी गई है कि महानगरीय बेंगलुरु से लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम में स्थित मंगलुरु का बीच टाउन कहा जाने वाला दक्षिण कन्नड़ जिला सांप्रदायिक झड़पों और स्पष्ट तौर पर बदले की कार्रवाई में हत्याओं के एक चक्र में घिरा हुआ है। ऐसी हत्याओं का ताजा सिलसिला 8 दिनों के भीतर यानी जुलाई महीने में 21 जुलाई को मंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर बेल्लारी शहर में शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत एक मुस्लिम मजदूर की मौत से हुई। इसे पुलिस ने तब आवेशपूर्ण रोड साइड क्लैश का नतीजा बताया, यानी रोड रेज की घटना बता दी गई। लेकिन पुलिस के ही मुताबिक इसके बाद प्रतिशोध में हत्याएं शुरू हो गई और लगातार वहां पर घटनाएं हुई। उसमें भाजपा का एक कार्यकर्ता भी गया है। इसलिए हमने कहा कि इस हिंसा की घटना को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से उतार कर देखना पड़ेगा। यहाँ पर सरकार की विफलता दिखाई पड़ती है, क्योंकि वहां पर जो कर्नाटक की भाजपा सरकार है बम्बई के नेतृत्व में, इनके एक मंत्री का ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वह कह रहे थे किसी तरीके से बस काम चला रहे हैं, सरकार काम नहीं कर रही है, बस मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जल्दी वहां पर चुनाव होने वाले हैं 7 महीने बाद। और इसी को लेकर वह लोग शिकायत भी करते हैं, तो उन्होंने कहा सरकार काम नहीं कर रही। बाकी उनके तमाम विभागों में भ्रष्टाचार है, ये सब कोई जानता है। ठेकेदार ने शिकायत कर रखी है। जो स्कूल वाले हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी तक लिख डाली कि कैसे शिक्षा विभाग में घोटाला चल रहा है, ये लोग कमीशन मांगते हैं, ठेकेदार कमीशन मांगते हैं, मठ मंदिर के जो लोग हैं उनसे भी कमीशन लिया जा रहा है। यानी भ्रष्टाचार के रंग में पूरी तरीके से कर्नाटक की सरकार रंगी हुई है और यहाँ पर हिंसा भड़क रही है, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन दक्षिण कन्नड़ जिले में पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है और भाजपा सरकार चुपचाप देख रही है, कोई कार्रवाई वहां पर होती नहीं दिखाई पड़ती। द प्रिंट ने लिखा है, दक्षिण कन्नड़ में स्थिति इतनी विस्फोटक क्यों है? 66% हिंदुओं, 22% मुसलमानों और लगभग 9% ईसाइयों की आबादी के साथ दक्षिण कन्नड़ दशकों से सांप्रदायिक तनाव का केंद्र रहा है। राजनीतिक समाजशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर मुजफ्फर एच असदी ने कहा कि उनकी राय में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष की जड़ें 1980 के दशक की उथल पुथल भरी अवधि से जुड़ी है, जब भूमि सुधारों के कारण अधिक ओबीसी लोगों की भूमि का स्वामित्व मिला। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक जनसंख्या बदली, इन समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ती गई। द प्रिंट ने यहाँ पर इतिहास से चीजों को जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि भाजपा के स्थापना काल में ही वहां पर कर्नाटक में 18 सीटें मिल गई थी और उसमें से दक्षिण कन्नड़ का हिस्सा बहुत मजबूत था। बताया जाता है कि शुरू से ही यहाँ पर जो है सांप्रदायिक ताकतें उबलते रहते हैं, बीच बीच में घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस बीच में घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। वहीं अब आते हैं जिस बात को लेकर कर्नाटक की सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटा है। इसी संबंध में दैनिक भास्कर ने भी एक खबर की थी और फाजिल के परिवार वालों से बातचीत की थी, जिसमें इन लोगों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बम्बई पर आरोप लगाए। क्या वह सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं? इसमें लिखा गया है, पुलिस भले ही इस मामले में कई आरोपियों को हिरासत में लेने की बात कह रही है, लेकिन परिवार को सरकार और पुलिस की मंशा पर संदेह है। निसार अहमद ने कहा, हमें उम्मीद है लेकिन भरोसा नहीं है। चीफ मिनिस्टर यही थे, वे हिंदू लोगों के घर गए लेकिन हमारे घर नहीं आए। क्या वे सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं और मुसलमानों के नहीं हैं? उन्होंने आगे कहा, सप्ताह में 3 हत्याएं होती हैं, यही इस सरकार का डेवलपमेंट है। इनकी पॉलिटिक्स का एक ही तरीका है, हत्या करना और ऊपर आना। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी विपक्ष हमेशा से कहता रहा है कि अब भारत जलाओ पार्टी है। जहां जहां इनकी सरकार है वहां पर हिंसा भड़काई जाती है, दंगे कराए जाते हैं, जिसका राजनीतिक फायदा ये लोग उठाते हैं। लेकिन दक्षिण कन्नड़ सुलग रहा है, जल रहा है, लोगों के मन में गुस्सा है और सरकार के खिलाफ गुस्सा है। इसलिए तमाम लोग भारी संख्या में अब भाजपाई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फाजिल और मसूद के लिए इंसाफ की गुहार भी लगा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।